क्या आपको लगता है कि पैसा कमाने के लिए बस इंटेलिजेंस या नॉलेज चाहिए, या फिर सिर्फ मेहनती लोग ही अमीर बनते हैं? गलत। असल बात यह है कि पैसा बनाने में सबसे बड़ा हाथ होता है आपकी साइकोलॉजी का। चाहे आप लाख कमा लें, लेकिन अगर आप पैसों को संभाल नहीं पाए, तो वो ज्यादा दिन तक आपके पास टिकता नहीं है। और इसी बात को समझाती है मॉर्गन हाउसल की बेस्ट सेलिंग किताब, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये किताब बताती है कि पैसों को बनाने, बचाने और बढ़ाने में लॉजिक से ज्यादा इमोशन और बिहेवियर का रोल होता है। मॉर्गन हाउसल खुद एक फाइनेंशियल राइटर और इन्वेस्टर हैं। उन्होंने ये किताब लिखते वक्त रियलाइज किया कि फाइनेंशियल सक्सेस का ताल्लुक आपकी इंटेलिजेंस से नहीं, बल्कि आपके डिसीजन से होता है। दुनिया भर के अमीर लोगों के डिसीजंस को स्टडी करके उन्होंने ये दिखाया कि कई लोग ज्यादा कमाकर भी गरीब बने रहते हैं, और कुछ लोग कम कमाकर भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेते हैं। आपने भी सुना होगा, पैसा बनाने से ज्यादा उसे रखने की समझ होनी चाहिए। यही बात ये किताब गहराई से समझाती है। चैप्टर 1, लक्ष्मी बनाम कौशल। क्या आप भी इल्यूजन में हैं? जिंदगी में हर बड़ा सक्सेस सिर्फ हार्डवर्क का रिजल्ट नहीं होता। कई बार वो लक का खेल होता है। हाउसल एग्जाम्पल देते हैं बिल गेट्स का। गेट्स के स्कूल में एक ही कंप्यूटर था जो सिर्फ कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को यूज करने मिलता था, और गेट्स उन्हीं लकी स्टूडेंट्स में से थे। अगर वो उस स्कूल में ना होते, या उन्हें वो अपॉर्चुनिटी ना मिलती, तो शायद माइक्रोसॉफ्ट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि गेट्स टैलेंटेड नहीं थे, लेकिन उनकी सफलता में लक का बड़ा हाथ था। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम दूसरों की सफलता को सिर्फ उनकी स्किल का नतीजा समझ बैठते हैं और खुद को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। हमें याद रखना चाहिए, सफलता में हमेशा थोड़ा लक और थोड़ा रिस्क होता है। जब आप किसी सक्सेसफुल इंसान को देखें, तो सिर्फ उनके टैलेंट को नहीं, उनके लक को भी समझें। और जब आप खुद फेल हों, तो उसे अपनी काबिलियत का स्केल ना माने। चैप्टर 2, नेवर इनफ, ज्यादा का लालच जिंदगी का सत्यानाश। कभी सोचा है कि कई लोग करोड़ों कमाकर भी खुश नहीं होते? हाउसल इसे कहते हैं नेवर एनफ सिंड्रोम। एक एग्जाम्पल लेते हैं, राजत गुप्ता, जो पहले मैकिन्जी के सीईओ थे। उनकी नेटवर्थ थी $100 मिलियन, लेकिन फिर भी उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होकर और पैसा कमाने की कोशिश की। नतीजा, जेल। इसका मतलब, पैसा जिंदगी में जरूरी है, लेकिन उसका लालच जिंदगी तबाह भी कर सकता है। हाउसल कहते हैं पैसा तब तक वैल्यूएबल है जब तक वो आपको सुकून दे रहा है। अगर आप हमेशा ज्यादा का लालच करते रहेंगे, तो न आप पैसा एंजॉय कर पाएंगे, न जिंदगी। बस इतना कमाओ कि आपकी नींद चैन से आए, इतना नहीं कि नींद उड़ जाए। चैप्टर 3, कंपाउंडिंग, धीरे धीरे अमीर बनने का फॉर्मूला। वॉरेन बफेट की नेटवर्थ है $120 अरब। क्या आप सोचते हैं कि वो इतने अमीर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने ज्यादा कमाया? नहीं। असल रीजन है, उन्होंने बहुत अर्ली एज से इन्वेस्टिंग शुरू की, और वो लगातार 70 साल तक इन्वेस्ट करते रहे। हाउसल बताते हैं टाइम मार्केट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं, चाहे थोड़ा अमाउंट ही क्यों ना हो, लेकिन वो पैसा टाइम के साथ कंपाउंड होकर बहुत बड़ा बन जाता है। कंपाउंडिंग का राज है टाइम और पेशेंस। और सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, वो जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं और पेशेंस खो देते हैं। जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी वेल्थ ग्रो करेगी। टाइम ही सबसे बड़ा मल्टीप्लायर है। चैप्टर 4, आजादी, पैसा सिर्फ खर्चे नहीं, आजादी के लिए कमाइए। हाउसेल कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आपका पैसा आपके डिसीजंस को कंट्रोल न करे। इमेजिन करिए, आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा हो कि आपको ना जॉब की चिंता हो, ना बॉस की चापलूसी करनी पड़े। फ्रीडम का मतलब है कि आप पैसा कमाकर अपने टाइम के मालिक बन सकें। जब आपके पास पैसा होता है, तब आपके पास चॉइसेस होती हैं। आप डिसाइड करते हैं कि कब काम करना है, कितना काम करना है, और कब आराम करना है। पैसा का असली मकसद है फ्रीडम खरीदना, ना कि सिर्फ चीजें। अब बात करते हैं उन आम गलतियों की जो हम में से ज्यादातर लोग रोज करते हैं,
और फिर सोचते हैं कि पैसा क्यों नहीं टिकता, क्यों नहीं बढ़ता। पहली गलती, लोग जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं, और फिर सेविंग्स की टेंशन हर महीने। सॉल्यूशन, इनकम का 20 से 30% सबसे पहले इन्वेस्ट करो, फिर बाकी से खर्च चलाओ। डिसिप्लिन से ही फाइनेंशियल पीस आता है। दूसरी गलती, इमरजेंसी आती है और बैंक अकाउंट खाली। स्ट्रेस 100%। सॉल्यूशन, कम से कम 3 से 6 महीने का खर्चा साइड में रखना सीखो। इमरजेंसी फंड ही आपका सबसे भरोसेमंद बैकअप होता है जब जिंदगी अचानक पलट जाए। तीसरी गलती, जल्दी अमीर बनने की जिद, बिना पेशेंस के करोड़पति बनने का सपना। सॉल्यूशन, कंपाउंडिंग एक साइलेंट पावर है, धीरे धीरे काम करती है लेकिन कमाल करती है। रेगुलर इन्वेस्टमेंट ही असली शॉर्टकट है। अब एक नजर डालते हैं आज के सबसे जरूरी सबक पर, ताकि ये बातें दिमाग में गहराई तक उतर जाएं। सफलता में लक और रिस्क दोनों का हाथ होता है, सिर्फ टैलेंट नहीं। लालच से बचो, नहीं तो सब कुछ होते हुए भी सुकून छिन जाएगा। कंपाउंडिंग का जादू तभी काम करता है जब आप वक्त और पेशेंस दो। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब है अपनी जिंदगी पर खुद का पूरा कंट्रोल होना। पैसा बनाने से ज्यादा उसे संभालने की समझ जरूरी है। फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ इंटेलिजेंस का नहीं, साइकोलॉजी का खेल है। अगर आप पैसों के साथ स्मार्ट रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, तो ये किताब आपकी सोच को बदल देगी, हमेशा के लिए।